नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची में नमाज के बाद बवाल हुआ, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। फायरिंग और हिंसा में 11 लोगों के घायल होने की सूचना है। 11 लोग रिम्स में इलाज कराने पहुंचे हैं और इस दौरान हालात को काबू में करने के लिए रांची के मेन रोड इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो 11 लोग इलाज कराने के लिए रिम्स पहुंचे हैं, जिनमें 7 को गोली लगी है। एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, मौत गोली लगने की वजह से हुई है। वहीं हालात को काबू में करने के लिए मेन रोड इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद आज सड़कों पर उपद्रवियों ने तांडव मचाया, उसके बाद पुलिस ने हालात को काबू में किया, लेकिन उससे पहले काफी कुछ नुकसान हो चुका था। कई गाड़ियों को तोड़ा गया, कई लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, पत्थरबाजी हुई। और आपको बता दें, फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक 11 लोग इलाज कराने के लिए रिम्स पहुंचे हुए हैं, जिनमें से 7 लोगों को गोली लगने की खबर है। एक शख्स के मौत की भी खबर आ रही है। तो रांची में नमाज के बाद बवाल हुआ। दरअसल ये बवाल नुपुर शर्मा को लेकर विरोध के दौरान हुआ। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है? चलिए ओम प्रकाश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जानकारी दे दें, 7 लोगों को गोली लगी है, 11 लोग घायल अवस्था में रिम्स में पहुंचे हैं इलाज के लिए। एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत की भी खबर आ रही है। तो अब इस बवाल के बाद से कितने लोगों को चोट लगी है, कितने लोग घायल हुए हैं, वो तस्वीर भी साफ होने लगी है। लेकिन फिलहाल अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। उस वक्त ये तस्वीरें सामने आई जब जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा का विरोध किया जा रहा था, पुतला दहन किया गया और उसके बाद लोग सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने लगे और इस दौरान पत्थरबाजी शुरू हो गई और फिर जो जहां था वहां से पत्थर उठाकर चलाने लगा, यानी कि सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया उपद्रवियों ने। और रांची में पुलिस ने हालात को काबू में करने की कोशिश की। शायद पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि ये हिंसा, ये उपद्रव इतनी ज्यादा होगी, इतने ज्यादा तादाद में लोग सड़कों पर उतरेंगे और उत्पात मचाया जाएगा। लेकिन बाद में जब पुलिस सड़कों पर उतरी तो पुलिस ने हालात को काबू में करने की कोशिश की। लेकिन आपको बता दें, जो फिलहाल सूचना मिल रही है उसके मुताबिक 11 लोग रांची रिम्स में इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं, जिनमें से 7 लोगों को गोली लगी है। एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत की भी खबर है। फिलहाल हालात को काबू में करने के लिए मेन रोड इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आई, वो तस्वीरें काफी हैरान करने वाली तस्वीरें थी और ये तस्वीरें डराने वाली थी, क्योंकि उस वक्त जिस तरीके का सड़कों पर उत्पात देखने को मिला, उसने हर किसी को डरा दिया, हर कोई सहम गया। लेकिन फिर पुलिस सड़कों पर उतरी और हालात को काबू में किया गया। प्रशासन के आला अधिकारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने हालात को काबू में किया। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि 11 लोग रिम्स में इलाज के लिए पहुंचे हैं, 7 लोगों को गोली लगी है और एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। जी, बता दें कि जिस तरह से कहा जाए तो उपद्रव हुआ, उसमें दोनों तरफ से फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी उपद्रवियों को रोकने के लिए फायरिंग की घटना को वो फायरिंग की गई, जिस वजह से ताकि भीड़ को शांत किया जाए। इसी दौरान कुछ फायरिंग दोनों तरफ से हुई है। इसी में कुछ लोगों को गोली भी लगी है। देखना होगा कि तमाम चीजों को लेकर अब जो स्थितियां हैं उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें सिर्फ सिविलियन ही नहीं, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। करीब 11 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। रांची के एसएसपी को भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। उनके ऊपर भी बोल्डर
से उन पर हमला किया गया था, उनके भी हेलमेट जो था वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। अभी हालांकि वो इस चोट के बावजूद भी सड़कों पर उतरे थे, लेकिन फिर उनकी स्थिति अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है। तो न सिर्फ रिम्स बल्कि कई निजी अस्पतालों में भी घायलों का इलाज चल रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार करीब 20 से ज्यादा लोग जो हैं इस उपद्रव में घायल हुए हैं, और तमाम चीजों को लेकर जो पुलिस प्रशासन की टीम है लगातार मुस्तैद है। एटीएस को भी सड़कों पर उतारा गया है ताकि स्थितियां जो है वो सुरक्षित हो सके और लोग जो है वो यहाँ से आसानी से चल फिर सके। और पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वक्त रांची के मेन रोड इलाके में कैंप कर रहे हैं, और तमाम लोगों को भी, जो लोग फंसे हुए थे उन्हें भी घरों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से कोई हताहत न हो। अब जो घटना हो चुकी है उसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया में भी कहा जाए तो अफवाहों पर पुलिस की तरफ से न ध्यान देने की अपील जारी की गई है, और जो लोग भी इस तरह की कार्रवाई करते हुए पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की बात जो है वो पुलिस के आला अधिकारी के द्वारा भी कही जा रही है। जी ओम प्रकाश, अगर बात करें उन इलाकों की जहां पर यह उपद्रव हुआ, क्या वहां पर हालात पूरी तरह से काबू में हो चुके हैं? जी, कहा जाए तो पूरी तरह से काबू में हो चुके हैं, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कुछ इलाकों में अभी भी जो तनावपूर्ण स्थिति है वो बनी हुई है। अंदर के इलाकों में अगर बात की जाए तो हिंदपीढ़ी के इलाकों में अंदर भी अभी भी लोग जो है वो सड़कों पर जमे हुए हैं और पूरी तरह से नारेबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा लगातार उन इलाकों में गश्ती की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जिस तरह का इलाका है पूरे इलाके पर एक साथ स्थिति पर नियंत्रण पा लेना आसान नहीं है, जिस वजह से पुलिस प्रशासन को थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ रही है। लेकिन कहा जा सकता है कि थोड़ी ही देर सही, लेकिन तमाम जो अब अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है, एटीएस को उतारा गया है, तो जल्द ही स्थिति अब नियंत्रित होने की अनुमान जरूर लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो साफ तौर पर भले जो जिन इलाकों में शांति व्यवस्था का या फिर अगर नियंत्रित हो भी गई है वहां भी स्थितियां जो है वो अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी भी रांची पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। ओम प्रकाश, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो फिलहाल सूचना है उसके मुताबिक 7 लोगों को गोली लगी है, तो ये क्या सिविलियंस हैं और इनको क्या पुलिस की गोली लगी है, या फिर सिविलियंस की तरफ से भी आप बता रहे हैं कि गोली चलाई गई है, तो क्या किसी पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है? जी, जो जानकारी मिल रही है एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगने की सूचना है। हालांकि इसकी अब तक जो कहा जाए तो आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। जब हम भी इस दौरान कवरेज कर रहे थे उस दरमियान देखा गया कि फायरिंग जो है उधर से भी आ रही थी और इधर से पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की जा रही थी। तो कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई तो जरूर है, लेकिन इसमें किन किन लोगों को गोली लगी है ये अभी थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि गोलियां लगी जरूर हैं। अब वो पुलिस की गोली रही या फिर सिविलियन की गोली से भी कई लोग घायल हो सकते हैं। अभी तमाम चीजों को लेकर फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो जिला प्रशासन की टीम हो या फिर पुलिस की, अभी सबका एक ही मोटो है कि किसी तरह स्थितियां जो है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो सके, और इसी को लेकर फिलहाल प्रयास किया जा रहा है और तमाम कवायदे भी इसी को लेकर। चलिए ओम प्रकाश, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और सिर्फ आज की घटना नहीं, ये घटना से जुड़े विषय पर भी चिंता का आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब बहुत सुनियोजित तरीके से कुछ ऐसे शक्तियों का शिकार हो रहे हैं जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि झारखंड की जनता हमेशा काफी संवेदनशील, काफी सहनशील रही है और वर्तमान हालात में समझिए कि एक परीक्षा की घड़ी से
हम सब गुजर रहे हैं और बहुत हो सकता है कठिन परीक्षाएं भी हों, लेकिन धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये मानता हूं और कानून संविधान भी यही कहता है कि जो जुर्म करता है उसे सजा भी मिलना चाहिए। इसलिए सभी से अपील होगा कि कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें जहां वो जुर्म के भागीदारी हुई। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के लोगों से अपील की है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, शांति की अपील की है और लोगों से कहा है कि झारखंड की जनता बहुत ही संवेदनशील है और सहनशील है और वो सहनशीलता यहां पर लोगों को दिखाना चाहिए। और ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की कार है जिस पर पत्थरबाजी की गई है और बताया ये जा रहा है कि नितिन नवीन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकले। तस्वीरें आप देख सकते हैं और वाकई ये तस्वीरें हैरान करने वाली, डराने वाली तस्वीरें हैं कि अगर एक राज्य के मंत्री पर अगर इस तरह से ये उपद्रवी हमला करते हैं तो ये चिंता का विषय है झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए, झारखंड के पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें अगर सामने आती हैं तो ये वाकई बहुत ही चिंता की बात है। क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन रांची में थे और इस दौरान किस तरीके से पत्थरबाजी की गई, उनके गाड़ी पर किस तरह से हमला किया गया, आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। मैं रांची की आम जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि हाँ, यहाँ पे उपद्रव जरूर हुआ और हम लोग को प्रयास करके उस उपद्रव को शांत कराना पड़ा है, लेकिन अब आप सबसे ये मेरी हाथ जोड़कर अपील है, विनती करता हूं कि किसी भी प्रकार से अपने हाथ में कानून लेने का प्रयास ना करें। यही प्रयास करें कि शांति कैसे बने और सभी अब अपने घरों में वापस जाएं। पुलिस को अपना काम करने दें, आगे की शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी हमारी है, हमारा सहयोग करें। और रांची के साथ बिहार में भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। मुजफ्फरपुर में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन दिखा। मनियारी थाना क्षेत्र के पास यह प्रदर्शन किया गया। नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस ने इस दौरान लोगों को शांत कराया। मामला ये हुआ कि मदरसा चौपाई का क्या बोल भिखनपुर से एक पर जाम की सूचना मिली, तो जाम की सूचना मिली तो जाम आकर के छोड़ा दिए। कुछ लोग नुपुर शर्मा के विरुद्ध में नारे लगा रहे थे। अब जाम खाली हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और वहीं बिहार के आरा में भी मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। गोपाल चौक पर यह प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन में नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। तो ये आरा में मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग गोपाल चौक पर उतरे और प्रदर्शन किया। नुपुर शर्मा के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की गई और आपको बता दें इस दौरान पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए हालात को काबू में रखा और स्थिति नियंत्रण में रही। तो जिस तरीके से आज रांची के सड़कों पर उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, तांडव मचाया, उसके बाद तस्वीरें जो आ रही हैं वो वाकई डराने वाली तस्वीरें हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पत्थरबाजी हुई। पुलिस के जो जवान मौजूद थे उन्होंने हालात को काबू में करने की कोशिश की, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन ये जो
प्रदर्शनकारी थे, ये जो उपद्रवी थे वो मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और उसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने की वजह से पुलिस को पीछे हटना पड़ा और उसके बाद एक के बाद एक इलाके में ये उपद्रवी घुसते चले गए और वहां पर जमकर तांडव मचाया। जो उनके सामने आता उसको पत्थरों से तोड़ दिया जाता, पत्थरबाजी हुई और इस दौरान कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया, कई इलाकों में आगजनी की गई। और आपको बता दें कि इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन के गाड़ी पर भी पथराव किया गया, विधायक अमित कुमार के भी गाड़ी पर पथराव किया गया और ये सभी बमुश्किल अपनी जान बचाकर निकले। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा मेरा मोबाइल। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।